बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। हम अपने चैनल पे एक दफ़ा फिर आपको वेलकम करते हैं और कॉस्ट अकाउंटिंग जो एसोसिएट डिग्री इन कॉमर्स बीकॉम और बीए अकाउंटिंग एंड फाइनेंस बीएस और बीबीए में इक्वली पढ़ाया जाता है सब्जेक्ट। और इसमें सुहेल अफजल साहब या हाफिज़ ज़फ़र साहब की जो बुक है उसमें चैप्टर नंबर 9 जो है वो लेबर के हवाले से हम कैलकुलेशंस की वीडियो जो है वो दे रहे हैं। तो वीडियो में आगे बढ़ने से पहले आपसे गुजारिश है कि इस चैनल को सब्सक्राइब कर लें, और अगर ऑनलाइन कोचिंग आपको चाहिए या इस सिलसिले में आपको हेल्प चाहिए तो ये हमारा व्हाट्सएप नंबर भी आ रहा है स्क्रीन पे, और एनी डेस्क या व्हाट्सएप के ज़रिए या स्काइप के ज़रिए जो है वो सोशल मीडिया के थ्रू भी हम अपनी सर्विसेज जो वो देते हैं। तो आप इस पर कांटेक्ट करके हमसे रब्ता कर सकते हैं और ऑनलाइन जो है वो कोचिंग आपको दे दी जाएगी। तो अब प्रॉब्लम नंबर 2 जो है ये डिफरेंशियल रेट सिस्टम है, जिसमें एक बेसिक रेट होता है जो पर पीस के हवाले से है, और उस पर पीस के परसेंटेज जो है वो रिड्यूस करके जो बिलो प्रोडक्शन काम कर रहे हैं या बिलो द स्टैंडर्ड प्रोडक्शन हो रही है उन वर्कर्स को बेसिक रेट जो पीस रेट मिलेगा। जैसे वर्किंग फॉर पीस रेट आप देख रहे हैं सामने, तो हमने यही कहा है कि जो वेजेस डिवाइडेड बाय यूनिट्स। तो पहले क्वेश्चन को देखते हैं और उसके मुताबिक फिर चलेंगे। बहरहाल जो टेलर डिफरेंशियल रेट सिस्टम होता है, इसमें जो बेसिक जो पीस रेट निकलेगा उसका जो ऐसे वर्कर जो कि स्टैंडर्ड से बिलो बनाएंगे उनको जो है वो हम 90% ऑफ द बेसिक रेट या बेसिक पीस रेट देंगे, और जो अबव या उससे ऊपर बनाएंगे जो स्टैंडर्ड प्रोडक्शन दी जाएगी तो उस हवाले से जो है वो हम देखेंगे कि स्टैंडर्ड प्रोडक्शन पहले सेट की जाएगी और फिर उनको कंपेयर किया जाएगा कि वो क्या वो जो हमारा वर्कर है वो क्या उस बेसिक जो हमने स्टेट किया था स्टैंडर्ड उससे ऊपर जा रहा है या बिलो जा रहा है। तो क्वेश्चन की तरफ चलते हैं और फिर देखते हैं कि उसमें क्या क्या रिक्वायरमेंट्स दी गई हैं। द डिफरेंशियल अप्लाई ऑफ द स्टैंडर्ड पीस रेट फॉर आउटपुट बिलो की जाएगी। उस लेना है हमने जो पर पीस, उस पर पीस रेट जो है रिड्यूस कर दिया जाएगा, 10% उसमें से जो है वो रिड्यूस होगा। इसी तरह से जो दूसरी कंडीशन है वो ये है कि 110% या 110% ऑफ द स्टैंडर्ड पीस रेट जो है फॉर आउटपुट 8 और अबव स्टैंडर्ड, यानी कि जो स्टैंडर्ड से ऊपर या स्टैंडर्ड के मुताबिक जो है वो प्रोडक्शन करेगा या अबव स्टैंडर्ड बनाएगा तो उसका जो पीस रेट का 110% उसको दिया जाएगा, यानी कि इसको 10% अबव जो है वो बेसिक रेट का दिया जाएगा। अब जो रेट देने के लिए प्रोडक्शन और वेजेस चाहिए होती हैं वो हमें सिमेट्री में चाहिए होती हैं, जैसा कि ये सेकंड पैराग्राफ में लिखा हुआ है कि स्टैंडर्ड आउटपुट इज़ 60 यूनिट पर आवर। अब प्रोडक्शन तो हमें मिल गई, इसी तरह से अगर वेजेस होंगी तो वो प्रोडक्शन के या यूनिट्स जो आउटपुट होंगे उनके ऊपर डिवाइड हो जाएगी। तो नॉर्मल वेजेस जो रेट है वो 30 रुपीज़ पर आवर है, यानी कि प्रोडक्शन भी हमें पर आवर में मिल गई है और वेजेस भी पर आवर में मिल गई हैं। तो सिंपली हमने इस जो 30 रुपीज़ पर आवर है इसको हमने डिवाइड करना है और इसको देखना है। तो हम इसकी कैलकुलेशन में जाते हैं और पीस रेट को बनाकर फिर वापस क्वेश्चन पे आते हैं। तो अब हमारे पास आप देखें जी कि इसमें 30 रुपये जो पर आवर था उसको 60 यूनिट्स के ऊपर डिवाइड किया है, और वो हमारे पास जो ओवरऑल इसमें बनेगा वो 0.5 रुपीज़ पर आवर बनेगा। लेकिन जो लोग इससे ऊपर बनाएंगे उनको हम जो है ना वो देंगे इसकी, यहाँ पर जो है वो हमने ये बिलो वाला जो है वो करना था, ठीक है जी। तो इसमें फॉर बिलो स्टैंडर्ड प्रोडक्शन जो होगा उसको जो है वो हम इसमें सही करेंगे, और जो लोग इससे अबव बनाएंगे या 8 बनाएंगे उनको जो है ना वो हमने इसमें जो है वो देखना है कि वो अगर अबव बना रहे हैं या उसकी प्रोडक्शन स्टैंडर्ड के मुताबिक बना रहे हैं तो उनको जो है वो हम देख लेंगे कि वो हमारा 110% जो है वो इसी 0.5 रुपीज़ का आएगा। तो उस सूरत में जो बिलो वाले हैं वो 0.45 रुपीज़ पर पीस लेंगे और जो अबव वाले हैं वो 0.55 या 55 पैसे जो है वो लेंगे।
तो हम स्टैंडर्ड प्रोडक्शन को देखते हैं कि अगर 9 घंटे का जो है वो टाइम हो, ये जो लास्ट लाइन है ना, तो इसमें लिखा हो कि इन 9 आवर्स डे, यानी कि आम तो वैसे 8 घंटे का होता है, लेकिन इस क्वेश्चन की रिक्वायरमेंट जो है उसने ये बता दिया कि वर्कर्स ने 9 घंटे जो है वो काम किया, हर वर्कर ने। और उसमें ये भी बताया कि ए प्रोड्यूस 520 यूनिट्स, वर्कर बी प्रोड्यूस 540 एंड वर्कर सी प्रोड्यूस 560 यूनिट्स, यानी कि तीनों ने जो है वो अलग-अलग यूनिट्स जो है वो प्रोड्यूस किए हैं। अब उस सूरत में हम ये देखेंगे कि ये जो 9 आवर्स हैं, अगर 60 यूनिट 1 घंटे में बनाए जाते हैं तो इसके 9 आवर्स में वैसे बनाने कितने चाहिए थे। तो वो जो हमारी एक टारगेट प्रोडक्शन थी या स्टैंडर्ड थी वो निकलेगी, और वो आप देखें कि 9 आवर्स मल्टीप्लाई बाय 60 यूनिट्स इज इक्वल टू 540 यूनिट्स। तो हमारे पास जो स्टैंडर्ड बनेगा वो 540 यूनिट्स का बनेगा। तो ये हम सब के लिए जो स्टैंडर्ड सेट कर रहे हैं वो 540 यूनिट्स कर रहे हैं। वो कहाँ से आया, वो हमने खुद सेट किया है, जो कि इसने हमें स्टैंडर्ड प्रोडक्शन भी बताई है और पर डे जो आवर्स हैं वो भी बताए हैं। अब इसमें एक यूनिट जो है, एक जो मिस्टर ए है वो 520 कर रहा है, इस तरह से 540 वाला भी है, और जो लास्ट हमारा पर्सन है उसमें देखते हैं कि उसने कितनी किया, उसने 560 करनी है। तो इस तरह हमें पता चल जाएगा कि कौन सा बंदा जो है वो बिलो है और कौन सा जो है ना वो अबव या एट स्टैंडर्ड है। तो इस तरह से ये बंदा जो ए है, आप देखें कि यहाँ पे ये प्रोड्यूस कर रहा है, एक्चुअल प्रोडक्शन इसकी 520 यूनिट्स आ रही है, और जो यूनिट्स ऑफ स्टैंडर्ड प्रोडक्शन है वो 540 है। तो इसको हम, हमारा जो क्राइटेरिया है उसके मुताबिक ये बिलो स्टैंडर्ड है। इसी तरह से इसका जो रेट होगा, ज़ाहिर सी बात है ये नीचे वर्किंग फॉर पीस रेट हमने की है, तो बिलो स्टैंडर्ड जो होगा उसको हम 0.45 रुपीज़ जो है वो पर आवर, सॉरी पर पीस जो है वो देंगे। तो इस तरह से इसकी जो वेजेस बनेंगी वो हम फिर बनाएंगे कि हमारी जो यूनिट्स प्रोड्यूस्ड हैं मल्टीप्लाई बाय हम रेट जो है वो चार्ज करेंगे 0.45, ठीक है जी, ये क्योंकि बिलो हो जा रहा है, ठीक है। तो इस वजह से ये हमारे पास इसकी जो वेजेस आएंगी वो 234 आ जाएंगी। तो हमने क्या किया जी कि एक जो रेट है, जो हमने उसकी बिलो प्रोडक्शन वाला जो रेट था उसको जस्ट मल्टीप्लाई कर दिया है जो यूनिट प्रोड्यूस्ड बाय मिस्टर ए हुए हैं। इसी तरह से जो बिल्कुल एज पर स्टैंडर्ड है वैसे तो उसको 0.5 देना चाहिए, ठीक है, 0.50 या, लेकिन ये क्वेश्चन ने लिख दिया था कि ये बंदा भी जो कि बंदा एट और अबव करेगा, ये 110% ऑफ द स्टैंडर्ड पीस रेट फॉर आउटपुट एट और अबव, यानी कि जो प्रोडक्शन के मुताबिक भी करेगा या फिर उससे ऊपर करेगा, उन दोनों को जो है वो 110% मिलेगा। तो लिहाजा अभी फ़िलहाल जो है वो हम इसको जो एट वाला है इसको भी 0.55 वाला रेट देंगे। तो इस सूरत में फिर हम इसकी कैलकुलेशन करेंगे मिस्टर बी की। तो इसका जो रेट है वो मल्टीप्लाई बाय एक्चुअली जो प्रोड्यूस्ड है 540 यूनिट्स, इसका मिलेंगे तो वो 297 रुपीज़ जो है वो इसकी वेजेस बनेगी। तो इस केस में जो मिस्टर सी है वो क्योंकि 560 यूनिट्स प्रोड्यूस कर चुका है और जो उसका जो स्टैंडर्ड प्रोडक्शन है वो 540 है, इसका मतलब ये हुआ कि ये बंदा जो है वो ओवर एंड अबव जो है ना वो जा रहा है। तो इसको हम अपना स्टेटस इसका देखते हैं कि ये ओवर एंड अबव है, ठीक है जी। तो उस सूरत में ये हमारे पास यहाँ पे आएगा और हम इसको भी जो है ना वो 110% वाला 0.55 वाला रेट जो है वो दे देंगे। तो इस तरह से हमारी फिर कैलकुलेशन होगी और इसका देखते हैं कि कितने वेजेस बनती हैं। तो आप देखें कि इसमें जो हमारी वेजेस हैं वो 560 मल्टीप्लाई बाय 0.55 बनेगी। तो इस तरह से 308 रुपीज़ जो है वो इसकी प्रोडक्शन की जो वेजेस हैं वो बन जाएंगे। तो इस सिस्टम को जो है ना वो टेलर्स डिफरेंशियल रेट सिस्टम कहते हैं। मिस्टर टेलर ने जो है वो ये जो गारंटीड वेजेस टाइम था या वेजेस टाइम रेट था जो लास्ट क्वेश्चन नंबर 1 में दिया था हमने और समझाया था, उसमें ये स्टैंडर्ड पीस रेट का जो चक्कर है ये उसमें नहीं था कि आपने डिफरेंशियल लेना है, कि जो इसने ये कॉन्सेप्ट दिया था कि जो बंदा वर्कर है आ तो रहा है, 9 आवर्स सब ने वर्किंग आवर्स लगाए हैं, लेकिन एक बंदे ने जो है वो काम कम किया है और एक ने ज़्यादा किया है, तो उनको इकट्ठा या गारंटीड की वजह से उसको फ़ायदा नहीं होना चाहिए बल्कि उसको प्रोडक्शन के हवाले से देखना चाहिए। तो ये फैक्ट्रीज़ के लिए ज़्यादा बेनिफिशियल है और ज़्यादा जो है वो इसमें पावरफुल इसमें कॉन्सेप्ट है कि जी टेलर जो है वो डिफरेंशियल रेट सिस्टम लगाएं और उसमें देखें।
तो हम जो क्वेश्चन नंबर 1 है उसकी वीडियो के जो लिंक है वो हम अपनी डिस्क्रिप्शन में भी दे देंगे। आप वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिए और चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। बहुत शुक्रिया, थैंक यू।